चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इंसानी जज्बातों और इस डिजिटल दुनिया के उस खतरनाक चौराहे को समझने जा रहे हैं जहां अक्सर मासूमियत का फायदा उठाया जाता है। हम असल जिंदगी से प्रेरित एक ऐसी कहानी का ढांचा खोलने वाले हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हर एक शख्स के लिए एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है, एक वार्निंग गाइड है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्लेबुक है जिसका इस्तेमाल स्कैमर्स रोजाना करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इन रणनीतियों को समझते हैं ताकि हम सब इन डिजिटल चालों से बच सकें। चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कोई उसे सच्चा प्यार करे और वो अपने परिवार की मदद कर सके। ये छोटी सी ख्वाहिश किसी भी आम इंसान की सबसे बुनियादी चाहत को दिखाती है ना? ये कहानी है रानी की। उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी, वो बस प्यार चाहती थी और अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। अब जो स्कैमर्स या धोखेबाज होते हैं ना, वो अक्सर कोई बहुत बड़ा या मुश्किल तकनीकी जाल नहीं बुनते। वे तो सीधे हमारी इन्हीं इंसानी कमजोरियों और बुनियादी चाहतों को अपना निशाना बनाते हैं। वो वहाँ वार करते हैं जहाँ हम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सच्चे प्यार के सपने। और चलिए यहीं से शुरू होती है रानी की कहानी। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है रानी की हकीकत। वो एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी जो बस अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती थी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है अमन का दिखावा। फेसबुक पर बनाई गई एक ऐसी फर्जी डिजिटल प्रोफाइल जो रानी की हर जरूरत और हर सपने का एकदम परफेक्ट जवाब लगती थी। सोचिए, एक ऐसा परफेक्ट भ्रम जो उसे सारी मुश्किलों से बाहर निकालने का पक्का वादा करता है। अब आते हैं इनकी सबसे पहली रणनीति पर, यानी झूठी आत्मीयता या फॉल्स इंटिमेसी। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अंधा भरोसा जीता कैसे जाता है। जरा ध्यान से सुनिए कि मनोवैज्ञानिक जाल, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप कैसे बुना जाता है। सबसे पहला कदम होती है लगातार मैसेजिंग। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक के मैसेज। इसका असल मकसद क्या होता है? इसका मकसद है कि शिकार के दिन के हर हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए। इसके बाद आता है दूसरा कदम, मीठी बातें और सपनों की तारीफ करना। इससे शिकार को लगने लगता है कि हाँ, मुझे आखिरकार कोई समझने वाला मिल गया है। और फिर आता है आखिरी बार, शादी जैसा एक बहुत बड़ा और सुरक्षित वादा करना। ये पूरा का पूरा ढांचा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका अंधा भरोसा जीतने के लिए तैयार किया जाता है। फिर शुरू होती है इनकी दूसरी रणनीति, जानबूझकर पैदा किया गया संकट। और यहीं से शुरू होती है पैसों की मांग। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे खेल की शुरुआत कोई लाखों रुपए से नहीं होती, बल्कि सिर्फ 5,000 रुपए से होती है। ये एक बहुत ही सोची समझी चालाकी है जिसे हम टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं। असल में धोखेबाज ये देखना चाहता है कि क्या सामने वाले ने सच में उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया है। अब देखिए, 5,000 रुपए एक ऐसी रकम है जो शायद बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन बिना सोचे समझे इसे तुरंत भेज देना, ये उस धोखेबाज के लिए एक हरी झंडी थी, एक सिग्नल था कि अब वो अपना अगला खेल खुलकर शुरू कर सकता है। उस पहली छोटी सी कामयाबी के बाद ना बहानों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लगभग हर स्कैमर की एक आम प्लेबुक है जो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। कभी अचानक किसी गंभीर बीमारी का बहाना बनाया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि बिजनेस के लिए अभी तुरंत पैसों की जरूरत है। एक एक करके धीरे धीरे रानी की पाई पाई करके जोड़ी गई सारी निजी बचत खत्म कर दी गई। और जब वो बचत खत्म हो गई तो मजबूरी में रानी ने अपने परिवार के घर खर्च के पैसे भी उसे भेज दिए। स्कैमर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जब कोई एक बार पैसे दे देता है तो वो उस रिश्ते को, उस झूठे सपने को बचाने के लिए बार बार पैसे देता चला जाता है। और इसके बाद आता है सबसे खौफनाक हिस्सा, डिजिटल दुनिया से अचानक गायब हो जाना और सच्चाई का भयानक सामना होना। चलिए आप देखते हैं कि ये सब अचानक से होता कैसे है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस डरी हुई हकीकत को सामने रखती है। पहले मिनट में रानी घबराकर बेचैनी में एक कॉल लगाती है। दूसरे मिनट में उसे पता चलता है कि वो नंबर तो पूरी तरह से बंद हो चुका है, एकदम स्विच्ड ऑफ। सोचिए उस वक्त दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई होगी। तीसरे मिनट में वो अपना फेसबुक चेक करती है और वो अकाउंट जिसके साथ उसने अपने आने वाले कल के सारे सपने बुने थे, वो बिना किसी निशान के वहां से गायब हो चुका है। और फिर चौथे मिनट में आता है वो भयानक एहसास कि वहां कभी कोई प्यार था ही नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे लूटने का एक जाल था। सब कुछ लगभग एक ही झटके में खत्म हो गया। आखिरी भाग, अंधे भरोसे की कीमत। यहाँ से सब कुछ बिखर जाता है।
तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि जो असली नुकसान था वो सिर्फ पैसों का नहीं था। काश मैंने भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच लिया होता। ये शब्द उस गहरे मानसिक आघात, उस भारी ट्रॉमा को दिखाते हैं। पैसा तो चला ही गया, लेकिन साथ ही इंसानियत पर से उसका पूरा भरोसा टूट गया। जब घरवालों को इस कड़वी सच्चाई का पता चला तो पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। इस तरह के अपराध किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने ही लोगों से दूर कर देते हैं। और यही वजह है कि इस एक्सप्लेनर का निष्कर्ष हमें एक बहुत ही साफ और सख्त चेतावनी देता है। हमारी शोध सामग्री की ये बात एकदम सटीक बैठती है कि ऑनलाइन दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। हमें ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए कि इंटरनेट पर जो कुछ भी बिल्कुल परफेक्ट और आदर्श लगता है ना, अक्सर वही सबसे बड़ा धोखा निकलता है। इस डिजिटल दुनिया में की गई आपकी एक छोटी सी गलती या एक पल की भावुकता आपकी और आपके पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नए रिश्ते बनाना बस एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन जब हर तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे और लुभावने वादे बिखरे पड़े हों, तो हम ये कैसे तय करें कि क्या सच है और क्या झूठ? हम यह कैसे पुख्ता करें कि हमारा भरोसा, हमारी इंसानियत कभी भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ना बनने पाए? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही जानकारी और जागरूकता ही वो अकेली ढाल है जो हमें इस डिजिटल दुनिया के छुपे हुए खतरों से बचा सकती है।